हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेंस बाय अविशा एंड अर्पिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस में फोकस जो होता है वो दोनों चीज़ों पर होता है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर भी और क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर भी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में फोकस ज़्यादातर चार्ट्स पे होता है, प्राइस पे होता है और वॉल्यूम पर होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है, सेक्टर और इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस प्योरली बेस्ड होता है चार्ट एनालिसिस पे टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। इसमें टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, क्या पैटर्न रहा, क्या ट्रेंड रहा पूरे दिन में, पूरे महीने में, एक वीक में। सो ट्रेंड्स आर एनालाइज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कैश फ्लो जनरेशन कैसा हो रहा है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, अर्निंग विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस, उसका पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो आप उसमें कंपनी के मैनेजमेंट में कौन है, कंपनी का ग्रोथ क्या रहा पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में, आगे उनका क्या प्रोजेक्शन है, आगे कुछ नया बिजनेस प्रोजेक्शंस हैं या नहीं हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ये सारी चीज़ें देखकर जब हम इन्हें बेसिकली देखते हैं तो हम इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म, सुबह ख़रीदा शाम को बेच दिया, सुबह कम में मिल रहा था और उस टाइम ख़रीद लिया, और जब ज़्यादा हुआ उसका प्राइस तो उस टाइम बेच दिया। सुबह डे ट्रेडिंग होती है, मंथ का हो जाता है, वीकली का हो जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन, बट दीज आर शॉर्ट टर्म, बहुत ही छोटे स्पैन के लिए रखते हैं। और जैसे ही दिखा कि प्राइस बढ़ा उसी टाइम दे सेल द स्टॉक्स। सो इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। बेसिकली इनका मोटिव यही होता है कि जैसे ही प्राइस स्पाइक होगा उसी टाइम दे विल सेल द स्टॉक। और फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म का सोचा जाता है कि अगले, जैसे मान लो बैटरीज़ की अब पेट्रोल वगैरह की डिमांड कम हो जाएगी और बैटरी कार्स की ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी बैटरी वाली कंपनीज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट में कौन है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या फंड्स अवेलेबल है कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो उन सब चीज़ों को जब आप देखकर सोचते हैं कि ये चीज़ें एस्पेक्ट्स लेते हैं, तो आप उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस उसका बेसिक मोटिव ही इन्वेस्टिंग के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म आप अपना पैसा कहीं डाल रहे हो एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। पहले आप अच्छे से उस कंपनी के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ना कि बस शेयर प्राइस और ग्रोथ का नहीं देखेंगे आप उसका एक एक चीज़ देखेंगे, मैनेजमेंट में कौन है, कैसे चल रहा है कंपनी, पूरा का पूरा पढ़ जाएंगे। उसका बैलेंस शीट्स देखेंगे क्वांटिटेटिव चीज़ों के लिए, क्वालिटेटिव सारी चीज़ें देखेंगे। आप एक बार पैसा डालेंगे और उसके बाद यू फॉरगेट आउट फॉर सो मैनी ईयर्स। मे बी आप 2 साल से ऊपर वाला लॉन्ग टर्म माना जाएगा, मतलब 3, 4, 5, 6, 10 ईयर्स पीपल बाय इट फॉर। जैसे आप राकेश झुनझुनवाला का देख सकते हैं, जो स्टॉक शुरू में ख़रीदे थे अभी तक बेचे ही नहीं है। इट हैज़ बीन फॉर मोर देन 10, 15, 20 ईयर्स। तो वो भी आप एस्पेक्ट देख सकते हैं कि अभी नहीं बेचना, अगले 10 साल भी नहीं बेचना, अगले 15 साल भी नहीं बेचना, अगर कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्शंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो होता ही ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। फंडामेंटल एनालिसिस में हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, और हमारा टेक्निकल एनालिसिस में हम डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर प्राइस ऑफ द स्टॉक यूजिंग चार्ट्स एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। इसमें हमें देखना ही मोस्टली चार्ट से, कैंडल स्टिक्स वाले डायग्राम से, पाई डायग्राम से
आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करके यू मेक योर प्रोजेक्शंस एंड यू बाय द स्टॉक एंड सेल इट व्हेन द प्राइस स्पाइक्स। और फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी whether company is overvalued और undervalued, ये वैल्यूएशन देखते हैं। अगर दिख रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके वो स्टॉक खरीद लेते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस में आप खाली क्वांटिटेटिव चीज़ें देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं उसके, और आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स, देन यू बाय इट एंड सेल अकॉर्डिंगली। जब जैसे प्राइस बढ़ा आप फिर उसको बेच देते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क those doubts in the comment section below. Please subscribe to the channel. Thanks for watching. Bye bye.